हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी हम शनि ग्रह गोचर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसका जो डिटेल होगा कि वो किन्हीं ग्रहों के ऊपर से गोचर करते हैं तो क्या प्रभाव होता है, इसकी एक वीडियो अलग से ही बनाऊंगा। अभी यहाँ पे सिर्फ शनि के गोचर के क्या हिंट्स, क्या इंडिकेशंस होंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो गोचर होगा ये तकरीबन 2 या 3 महीने तक रहेगा। इसके बाद शनि को वापस लौट के आना है जहाँ से अभी वो गए हैं। जो ज़्यादातर प्रभाव हमें दिखाई देंगे वो कहीं ना कहीं जनवरी से लेकर 2023 के जनवरी से लेकर 2025 तक देखने को मिलेंगे। लेकिन क्योंकि ग्रह का गोचर है, राशि बदल रही है, नक्षत्र वही रहेगा, राशि बदल रही है, तो कुछ ना कुछ प्रभाव हल्का फुल्का ही सही देखने को मिलने वाला है। तो उसके ऊपर हम यहाँ पे अभी चर्चा करेंगे। पिछला वीडियो हमने बात करी थी मेष लगन और वृषभ लगन की। आज हम चर्चा करेंगे मिथुन लगन और कर्क लगन के जातक जातिकाओं के लिए। सबसे पहले इस धारणा को अपने मन से हटा दीजिए कि शनि जो है वो बहुत ही नेगेटिव नेचर के प्लैनेट हैं, तो हर चीज़ को खराब करेंगे। शनि का गोचर और शनि एक जगह जब बैठते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही बात है, वो है डिसिप्लिन। जिस भी भाव में शनि बैठे हैं उस भाव से लेकर होने वाली चीज़ों को लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होना है। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आप देखते हो कि आपकी ज़िंदगी, क्योंकि 2.5 साल तक जब ग्रह एक जगह बैठता है और आप उस रोज़मर्रा की चीज़ में एक अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव हो जाती है। अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया तो यही जो लंबी एक आदतें लगती हैं ये फिर ज़िंदगी को ख़राब करने लगती हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें मिथुन लगन के लोगों के लिए जो शनि होते हैं वो अष्टम और नवम दोनों भाव के स्वामी हैं। अभी तक शनि जो हैं वो अष्टम में थे और अष्टम का स्वामी अष्टम में हो तो आयु के लिए तो अच्छा है, अनसर्टेन गेन्स के लिए भी अच्छा है। लेकिन ये है कि शनि जैसे ग्रह जो कि धीमी गति से रिजल्ट देते हैं और आज की दुनिया में हर इंसान को सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए, तो इस मानसिकता के लोगों को जिन्हें हर चीज़ जल्दी चाहिए ये गोचर काफ़ी परेशानी वाला था। लेकिन जिन लोगों को हकीकत में चीज़ों को ठोस लेवल पे बनाना है, उन्हें कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, उनके लिए ये गोचर काफ़ी एक फ्रूटफुल गोचर माना जा सकता था। अब जब ये गोचर 9वें भाव में होगा तो अष्टम में आपने जितनी मेहनत करी है, अष्टम अपने आप में खोज का भी है, अष्टम अपने आप में वैवाहिक सुख का भी है, अष्टम अपने आप में जो चीज़ें कहीं नहीं जानी जा सकती उसका है। क्यों? क्योंकि ये डेप्थ का हाउस है। जितनी गहराई में आप जाओगे आपको क्या मिल सकता है आप खुद भी नहीं जानते। इसलिए जिन्होंने लग के अपने आप को समझने का प्रयास किया है पिछले 2.5 सालों में, उन लोगों के लिए तो ये गोचर वरदान साबित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को समझ लिया। शनि ने यहाँ पे उनको उनके बारे में जो कुछ भी गहराइयाँ वो खोजना ज़िंदगी की चाहते थे उसमें मदद कर दी। और जब वो भाग्य में जाएंगे तो आपने जो कुछ सीखा है उसका अब हायर लर्निंग, उसका एप्लीकेशन, रिसर्च हो जाती है। रिसर्च होने के बाद जो चीज़ें बन के आती हैं उसकी एप्लीकेशन होती है। तो मिथुन लगन वालों के लिए जो उन्होंने 2.5 साल में चीज़ों को सीखा है अब उसको अप्लाई करने के लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। भाग्य के स्वामी होके शनि का भाग्य में आना, और दूसरी बात है कि ये जो है उनकी मूल त्रिकोण राशि है, इसमें आना कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट देगा हायर अथॉरिटीज़ का, फादर का भी। लेकिन जब शनि आगे आएंगे तो जिम्मेदारियां भी लेकर आएंगे, तो फादर से जुड़ी हुई कोई जिम्मेदारियां भी आपको उठानी पड़ सकती हैं। अब सवाल ये है कि यदि शनि जैसा ग्रह कुछ देने आए और वो भी भाग्य पे देने आए तो किन्हीं चीज़ों पे तो वो रिस्ट्रिक्शंस भी करेंगे। रिस्ट्रिक्शंस कहाँ कहाँ पर आएंगी, कहाँ कहाँ पे आपको सतर्क होना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो सतर्क होने की होगी वो होगी आपका लाभ भाव। इसके बाद यहाँ से शनि बैठेंगे तो वो देखेंगे आपकी तृतीय भाव पे सप्तम दृष्टि से। साथ ही साथ जब यहाँ पे शनि बैठते हैं तो उनकी 10वीं दृष्टि जो है वो आपके
छठे भाव के ऊपर आती है। ऐसे स्थिति में आपको किन चीज़ों पे सावधान रहना है? पहला है आपकी टेस्टिंग आपके मित्रों से। क्यों? क्योंकि ये जो भाव है, ये भाव किसका होता है? ये भाव होता है मित्रों का, ये भाव होता है लाभ का। तो शनि जब आगे आएंगे और वो अपनी दृष्टि डालेंगे मित्र साथ ही साथ लाभ भाव के ऊपर, तो उसमें कुछ चुनौतियां भी शुरुआत में महसूस हो सकती हैं। यहाँ पे एक और चीज़ सोचने की है, वो ये कि ये 3 नंबर के लगन में एक नक्षत्र आता है राहु का, आर्द्रा नक्षत्र। तो जिन लोगों का जन्म मिथुन लगन में आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए राहु का जो गोचर है वो लाभ भाव से होने वाला है। ऐसे स्थिति में शनि की दृष्टि राहु के ऊपर भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्थ के लिए तो हम थोड़ा सा फ्रेंडली मानेंगे, क्योंकि राहु यहाँ पे जो था छुपी हुई बीमारियां देने में ज़्यादा सक्षम था, अब वो उनसे बाहर निकल के आएगा। शनि की दृष्टि में राहु आ जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिए। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो भी कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि में आएंगे। तो अष्टम और नवम के स्वामी का संबंध कहीं ना कहीं यहाँ पे इस राहु से बनता हुआ नजर आ सकता है। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि जिन लोगों का भी मिथुन लगन आर्द्रा नक्षत्र में जन्म है, उनके लिए ये स्थिति लाभ वाली हो सकती है, क्योंकि दोनों ही ग्रह जो हैं वो फाइनेंशियल गेन्स के लिए अच्छे माने जा सकते हैं। इन दोनों का ही जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं तृतीय भाव पे पड़ेगा। तो यदि आपके कोई छोटे भाई बहन है तो उनसे थोड़ी सी दूरियां बन सकती हैं। यहाँ दूरी बनने का मतलब ये हो सकता है कि उनको कहीं और ट्रांसफ़र या आपकी कहीं और ट्रांसफ़र हो जाए। साथ ही साथ तृतीय भाव जो होता है वो कम्युनिकेशन का भी है और छोटी यात्राओं का भी है। तो छोटी यात्राएं और कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर कुछ यहाँ पे फायदे आपको दिख सकते हैं। इसके बाद जो शनि की दृष्टि है वो रोग भाव के ऊपर है, और छठा भाव जो होता है वो सर्विस के लिए भी होता है। तो यहाँ पे अष्टम का स्वामी होने के कारण कुछ डिलेस और नवम का स्वामी होने के कारण भाग्य, ये दोनों का ही साथ आपको आपके कर्म क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। थोड़ी सी चुनौतियां भी देखने को मिल सकती हैं कर्म क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि ये जॉब का सर्विस का साइड है, इसमें कुछ चुनौतियां भी देखने को मिल सकती हैं, और साथ ही साथ में किस्मत या फिर हायर अथॉरिटी का सपोर्ट्स भी देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आपके साथ मिक्स रूप से चलेंगी। शुरुआत में जो गोचर होने वाला है वो बहुत ज़्यादा अंदर तक राशि में नहीं जाएंगे, 1 या 2 डिग्री के आसपास रह के उनको वापस लौट के आना है। तो अभी जो प्रभाव है वो थोड़े से आपको महसूस होंगे। असली प्रभाव की जब हम चर्चा करेंगे तो वो आपको जनवरी के बाद से उसमें ज़्यादा सतर्क होना होगा, क्योंकि शनि जैसे ग्रह है और वो एक बार जब गोचर करते हैं तो ज़िंदगी में कोई ना कोई बदलाव को लेकर आते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बदलाव की स्थिति बनेगी वो या तो हायर नॉलेज की तरफ आप जा सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ फादर के साथ थोड़े से संबंधों को सुधारने की स्थिति बन सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे शनि का आना, जो लोग बाहर से कोई काम, क्योंकि 9th हाउस से लंबी यात्राएं, जो लंबी यात्राएं करके कोई कार्य करना चाहते थे उसके लिए यहाँ पे उनकी ज़िंदगी में एक सपोर्ट बन सकता है। अब यही चर्चा हम करें कर्क लगन के लिए, तो कर्क लगन में थोड़ा सा सावधान होने की स्थिति है। कर्क लगन के अंदर एक नक्षत्र जो है वो आता है शनि का। ठीक है, पुष्या नक्षत्र। तो जो पुष्यामी नक्षत्र है उसके स्वामी हैं शनि, यानी कि कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए उनके एक तरीके से लग्नेश होते हैं। तो जिन लोगों का भी कर्क लगन का जन्म है और वहाँ पे जो नक्षत्र है वो नक्षत्र तकरीबन आपको 3 डिग्री 21 मिनट से ज़्यादा और 16 या 20 डिग्री के बीच में नज़र आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप ये देख लें कर्क लगन के अंदर आपका जन्म का नक्षत्र शनि से, पुष्य नक्षत्र से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को किसमें इन्वॉल्व कर दीजिएगा, योगासन में या किसी गहरी खोज के साथ अपने आप को इन्वॉल्व कर लीजिएगा। शनि अष्टम भाव में आयु की तो वृद्धि करते हैं, लेकिन रोग की भी वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि वो रोग के कारक ग्रह हैं। इस कारण से अष्टम में अष्टमेश का जाना
आयु की वृद्धि के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये आपके लिए आपके सोचने का ढंग, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, तो ऐसा ना हो कि इसका अष्टम में जाना धीरे धीरे करके किसी बड़ी बीमारी को न्योता दे दे। इस चीज़ के लिए हमें यहाँ पे सतर्क रहना चाहिए। 7th हाउस में शनि थे और वहाँ से आगे बढ़े हैं, तो व्यापार वाले भाव में कुछ राहत की अनुभूति होगी, ये प्लस पॉइंट कहा जा सकता है। इस कुंडली में जब देखेंगे तो शनि कहाँ कहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं। पहला रिस्ट्रिक्शन जो आ रहा है वो आ रहा है 10th हाउस के ऊपर, यहाँ पे भी वही होने वाला है। राहु का गोचर यहाँ पे होगा। राहु कुछ लोगों के लिए यहाँ पे राहु जो है वो 12th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड होगा, और ऐसे स्थिति में राहु का ये गोचर और शनि के साथ ये संबंध नुकसान भी दे सकता है। ठीक है, तो जिन लोगों का पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि 12th हाउस के अंदर जो मिड पॉइंट है वो आद्रा नक्षत्र ना हो। अगर है तो फिर या तो विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आप अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, अन्यथा थोड़े से आप अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी भी अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ शनि की जो दृष्टि है वो आएगी आपके सेविंग्स और फैमिली वाले भाव पर, तो यहाँ पर आपकी जो सेविंग्स है उसमें भी कुछ कमियां भी देखने को मिल सकती हैं। अब शनि की दृष्टि जहाँ पे पड़ती है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो इसका मतलब है कि खर्चे बढ़ जाएं, तो उस स्थिति में आपको अपनी सेविंग्स को कैसे बनाना है जिंदगी ये सिखाने का प्रयास यहाँ पे कर सकती है, और शनि अपने तरीके से सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पे शनि का बैठना जो है वो पंचम भाव, संतान भाव जो होता है उसके ऊपर अपनी दृष्टि लगाएंगे। जब संतान भाव के ऊपर दृष्टि आएगी तो ये पंचम भाव ना सिर्फ ही संतान का है, साथ ही साथ ये आपके सोचने का ढंग है, और आपकी के सोचने के ढंग पे आप अपनी ज़्यादातर समस्याओं का हल निकाल लेते हैं। कैसे, देखिए, पंचम भाव छठे भाव से, जिसे हम रोग बीमारी का मानते हैं, शत्रु का मानते हैं, उससे द्वादश है, पहला सपोर्ट करता है। और यदि यहाँ से देखें 12वां भाव जो है वो खर्चों का है, तो ये उससे छठा भाव है। आप अपने बुद्धि के दम पर चीज़ों को, अपने शत्रुओं को उनसे परास्त करके उनको अपने आप को आगे लेकर आ सकते हो। आप अपने बुद्धि के दम पे अपने खर्चों को रोक सकते हो। जब शनि की दृष्टि पंचम के ऊपर है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि वो आपकी बुद्धि का भी टेस्ट करेंगे। इसका मतलब कि चुनौतियाँ आएंगी, तो चुनौती में आप अपने दिमाग का, आप अपने आप को कितना कूल रख के फैसले कर सकते हो बिना हड़बड़ाए, इस चीज़ को भी शनि यहाँ पे आने वाले वक्त में टेस्ट या चेक कर सकते हैं। इसलिए जिनका भी कर्क लगन है उन लोगों के लिए अगर हम स्थिति को देखें तो ये ज़्यादा फायदा किनको देता हुआ नजर आएगा, वो लोग जो कि किसी तरीके से मरीजों के साथ उनकी सेवाओं में जुड़े हों, उनको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। जो लोग गहरी खोज करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उन लोगों को भी ये गोचर फ़ायदा देता हुआ नज़र आएगा। कर्क लगन के लिए यहाँ पे ये जो स्थिति बनेगी ये एक मिक्स्ड नेचर की बनेगी। मिक्स्ड नेचर की क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, तीनों ग्रह गोचरों को यदि स्थिति में लेकर आए तो शनि का गोचर जो हो रहा है वो अष्टम में हो रहा है, राहु का जो हो रहा है वो दसम में हो रहा है। दसम में होने वाले गोचर के कारण, और दसम भी अपने आप में एक सबसे बलवान केंद्र होने के कारण, अचानक से आपके स्टेटस में चेंज को दर्शाएगा। केतु का चौथे घर में मौजूद होना कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का चेंज दर्शा सकता है, या घर के अंदर जो है थोड़ा सा मन ना लगे ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि केतु भी एक सेपरेटिस्ट प्लैनेट है, वो भी 1.5 साल के लिए जब यहाँ बैठेंगे तो ऐसे नेचर को प्रोड्यूस कर सकते हैं कि घर के अंदर मन ना लग रहा हो, या किसी एक तरह की प्रॉपर्टी को आप बेच रहे हो या उसको अपने से जुदा कर रहे हो। अब इस केतु की दृष्टि में शनिदेव आ जाएंगे। ये अष्टम है, अष्टम जो है वो वैवाहिक सुख है। तो देखिए, बिजनेस और कामों के अंदर ज़्यादा बिजी होना स्टेटस का राइज तो देता है, लेकिन क्योंकि टाइम हम नहीं दे पाएंगे ऐसे में अपने पार्टनर को, तो ये एक चुनौती यहाँ बनती है। गुरु जो है वो यहाँ पे भाग्य भाव में आ जाएंगे। अब गुरु का भाग्य भाव में आना और भाग्येश होके आना, ये कुछ
पॉजिटिव सिचुएशन दिखा रहा है कि हो सकता है कोई यात्राएं हो जाएं, धार्मिक यात्राएं, क्योंकि ये लंबी यात्राओं का भाव है, तो लंबी यात्राएं होने में सक्षम है। हायर एजुकेशंस के लिए ये सक्षम है। साथ ही साथ जो हमारे कुछ अच्छे कार्य हैं, यानी कि जैसे संतान है यदि आपकी, तो संतान के विवाह के कार्य, उन चीज़ों के लिए भी ये हो सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव के यहाँ से पड़ती है। तो जो लोग संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे होंगे उनके लिए भी कर्क लगन में एक सिचुएशन बनेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए शनि और गुरु की साझा दृष्टि आ रही है पंचम पे, तो थोड़ा सा अपने संतान का 5th हाउस को खासकर हम ध्यान दें। वहाँ पे 2 ग्रहों की दृष्टि है, तो उनके हेल्थ पे भी हमें ध्यान रखना है, उनसे जुड़ी हुई कोई चीज़ें हो सकती हैं, इसका भी हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये कि भाग्य भाव जो है वो पाप कत्री के मध्य आ जाएगा। राहु भी बढ़ रहे हैं नवम की तरफ, शनि जो है वो भी बढ़ रहे हैं आपके नवम की तरफ। तो ये जो शुरुआत के 3 महीने रहने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि शनि अभी थोड़े समय के लिए आ गए फिर पीछे आ जाएंगे, तो जो शुरुआत के 3 महीने रहने वाले, यहाँ पे कर्क लगन के लोगों से तो यही रहेगा कि थोड़ा सतर्कता के साथ चीज़ों को करें, ताकि कहीं भी बेवजह फंसने नहीं, ठीक है। खासकर उन लोगों का जिनका कि लगन के अंदर नक्षत्र शनि से रूढ़ होता है, अगर वो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीमारी की तरफ बढ़ जाएंगे तो फिर मुश्किलें होंगी। इसीलिए योगासन और जो दूसरी चीज़ें हैं, मतलब नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके आपको अपने आप को कम से कम आने वाले 2-2.5 साल रखना है, ताकि आप बीमार ना पड़े। अन्यथा जो भी बीमारी होंगी फिर वो लंबे समय तक चल सकती है, क्योंकि शनि जो भी चीज़ देते हैं बहुत लंबे समय तक देते हैं। तो ये सावधानियां आपको रखनी है शनि ग्रह गोचर को लेके। अगर इन भावों में या जिन भी दूसरे ग्रहों के ऊपर इनकी दृष्टियां पड़ेंगी जन्म कुंडली में, उसको लेकर हम आगे चर्चा करेंगे और वहाँ पे उसको एक डिटेल्ड वे में हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि शनि का गोचर कोई साधारण गोचर नहीं है। ये जब चंद्रमा के ऊपर से चलते हैं तो 7.5 ही लगाते हैं, इसी तरीके से जब ये दूसरे ग्रहों के ऊपर से गोचर करते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ मिक्स्ड रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।